मति ज्ञान के भेद। मति ज्ञान के भेद कौन कौन से हैं? अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। इसमें क्या करते हो? अवग्रह, कुछ दिखा, दिखा, दिखा है ना, जान लिया कि दिखा है, ज्ञान है, ये दर्शन नहीं है, ये ज्ञान है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, या मैंने कहा कि उस कमरे से एक कोई किताब है वो उठा के लाओ, ठीक है। अभी आपने किताब देखी नहीं है, किताब को अभी आप जानते नहीं हो, किताब आपके नजर के सामने नहीं आई है, बस मैंने इतना कहा, आपको उसकी साइज नहीं पता है, उसके पन्ने नहीं पता है, उसकी हाइट नहीं पता है, उसकी चौड़ाई नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है, और ये कहा किताब लेकर आओ, तो किताब अभी मन में आई है, लेकिन जैसे ही किताब देखोगे तो ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान के पहले जो हो रहा है वो दर्शन है। कुछ समझ में आया? ज्ञान के पहले जो होता है वो दर्शन है। दर्शन पकड़ में नहीं आता, ज्ञान पकड़ में आता है। ज्ञान हमारे पकड़ का विषय है। तो दर्शनावरणी कर्म के उदय में नींद आती है। किसमें आती है? दर्शनावरणी कर्म के उदय में नींद आती है। हमारे दर्शन पर आवरण, और जब दर्शन पे आवरण रहेगा तो ज्ञान पे आवरण अपने आप आ जाएगा। जब दर्शन ही नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ से होगा? पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, है ना। तो नींद आती है दर्शनावरणी कर्म के उदय में। कितने भेद हैं दर्शनावरणी के? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, 4। और इसमें नींद का नाम तो आया ही नहीं। वाह, याद आ गया। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यानिवृत्ति, ये 5 तरह की निद्रा होती है। कितनी तरह की? नींद के भी भेद बता दिए। ऐसा नहीं कि नींद के हदियत एक नींद हो गई बस, नींद के भी 5 भेद बता दिए। निद्रा, कुत्ते की तरह, जरा सी आहट हुई उठ के बैठ गया, निद्रा। निद्रा निद्रा, बच्चे को स्कूल जाना है, माँ गई उठा के बिठा दिया, चल उठ जा जल्दी अब, माँ गई वो फिर सो गया। नींद पे नींद आना, निद्रा निद्रा। प्रचला, लार बह रही है, आंख बह रही है, 1 नंबर कर देता है, क्या हुआ? करते नहीं करते हैं? अब तो बड़ी व्यवस्थाएं हैं, पहले तो कोई व्यवस्था नहीं, तो प्लास्टिक के आ गए हैं, उसको बिछा देते हैं, अथवा वो, आप नाम क्यों मैं क्यों नाम लूं, अब आप समझ जाओ, ऐसी चीजों का नाम मैं नहीं लेती है। वो बांध दिया, उससे भले उसका शरीर खराब हो जाए मगर गंदा नहीं होना चाहिए। सफाई ज्यादा जरूरी है, शरीर भले खराब हो जाए, है ना। तो ये हो गया प्रचला, प्रचला प्रचला, प्रचला प्रचला, बोलता है, बड़बड़ाता है नींद में, है ना। जब बच्चों को देखना, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई गणित कर रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, बोलते रहते बच्चे, दिन भर जो करते हैं वो रात में बोलते रहते। प्रचला प्रचला। और स्त्यान वृद्धि, नींद में काम करना। एक महिला उठी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाई, बर्तन साफ किए, जाके सो गई। सुबह सो के उठी, अरे ये सफाई किसने करी, ये बर्तन किसने मांजे, पता ही नहीं उसे, नींद में सारा काम कर दिया। मैंने तो ऐसी महिला भी देखी है जो बर्तन मांजते 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 तो गई। अरे इसकी तो छोड़ो, चलते चलते सोने वाले देखे हैं मैंने, चलते चलते झपकी मार लेते हैं। हाँ, कभी धोखा हो भी जाता होगा, गिर भी जाते होंगे, क्या कह सकते हैं। और ऐसे तीव्र कर्म का उदय होता है
कि वो अपने आप रोक भी नहीं पाता है, ऐसे तीव्र कर्म का उदय हो गया। एक भाई थे, उनने उनको किसी को 5 लाख रुपए देने थे। उस दिन वो रात को 9 बजे सो गए, 11 बजे उठ गए, तिजोरी में से 5 लाख रुपए निकाले, 11 बजे उसके घर गए, घर जाके उसको 5 लाख रुपए दिए, लौट के आए, वो फिर सो गए। सुबह फिर फोन करते, भाई साहब वो आपको मुझे 5 लाख रुपए देना है। बोले, वो ईमानदार था, बोले भाई दे तो दिए, और कितने बार देगा, मैंने कब दिए आपको, रात को 11 बजे नहीं आया था तू मेरे घर। कोई दुकान खोल के सामान बेच देता है, उसको पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे हुआ ऐसा शंभू जी के यहाँ, माता जी बता रही हैं कि यहाँ कोई शंभू जी हैं, उन्होंने रात को दुकान खोली, सामान बेच दिया, और उन्हें सुबह पता ही नहीं कि मैंने रात को दुकान भी खोली है। सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर घटती है कि रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया, खोल दिया, सो गए, जाके सुबह पूछ तुम अंदर कैसे आए, तुमने तो दरवाजा खोला था। अच्छा, याद ही नहीं। ये सबके साथ में घटना घटती है। स्त्यान वृद्धि निद्रा है, तो निद्रा के 5 भेद हो गए। ठीक है, तो नींद कितनी तरह की हो गई, 5 तरह की। नींद क्यों आती है, दर्शनावर्णी कर्म के उदय में। और सोने से कौन से कर्म का बंध होता है, दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। तीव्रता होता तो सबका है, लेकिन तीव्रता जो होती है वो दर्शनावर्णी कर्म की होती है, और दिन में सोने से और ज्यादा तीव्र बंध होता है दर्शनावर्णी कर्म का। तो सोते समय हम कैसे होते हैं, किस काम के होते हैं, अरे बोलिए ना, सोते समय हम किस काम के होते हैं। एक मुर्दा पड़ा है और एक व्यक्ति उसके बाजू में सो रहा है, दोनों में क्या अंतर है, एक में सांसें चल रही हैं और एक में सांसें नहीं चल रही हैं। एक की नींद खुलेगी तो उठ जाएगा, दूसरे का उठेगा नहीं, बस इतना ही अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। यानी सोते समय हम बेहोश होते हैं, जैसे एक पेड़ कुछ नहीं कर सकता, कोई पुरुषार्थ नहीं है उसके पास में, ऐसे ही सोता हुआ व्यक्ति कर्म फल चेतना भोग रहा है, केवल कर्मों का फल भोग रहा है। 3 तरह की चेतना होती है, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कितने तरह की चेतना होती है, 3 तरह की, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना, इसका मतलब जैसे पेड़ है, पेड़ केवल कर्मों का फल भोग रहा है, बस कोई पुरुषार्थ नहीं है उसके जीवन में, कुछ नहीं कर सकता, जो हो रहा है सो हो रहा, खड़ा है तो खड़ा है, किसी ने पत्थर मार दिया तो पत्थर खा लिया, किसी ने काट दिया तो कट गया, किसी ने पानी दिया तो जी गया, नहीं दिया तो मर गए। कर्म फल चेतना, केवल कर्मों का फल ही भोग रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरी है कर्म चेतना, कर्म चेतना सुख के लिए प्रयास, सुख के लिए पुरुषार्थ जागृत हो गया। एक जैसे वो है गिंजाई बोलते हैं, और वो 2 इंद्री होती है ना, लट, हाँ लट, अब वो लट में थोड़ी सी चेतना, मतलब सुख की चेतना आ गई है। अब वो खाने पीने का काम कर सकती है, चल सकती है, यहाँ से वहां जा सकती है, कोई उसे मारना चाहे तो बचने का प्रयास कर सकती है। तो यहाँ से कर्म चेतना प्रारंभ हो जाती है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, पंचेंद्री में मनुष्य गति में। अब कर्म चेतना, अब 2 तरह से सुख का प्रयास होता है, एक भोगों के माध्यम से सुख को लेना, और एक आत्म ज्ञान आत्म धर्म के माध्यम से सुख को लेना। 2 तरह से सुख प्राप्त हो सकता है। अभी आपको सुख मिल रहा है, अरे बोलिए ना, आप लोग पूजा में बैठे हैं तो आपको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। यहाँ क्या सुख मिल रहा था, ना तो कोई सीरियल दिखाया जा रहा, ना कुछ खाने को दिया जा रहा, ना आपको कुछ भी नहीं करवाया जा रहा, चलो प्रवचन सुन रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको, आनंद आ रहा। तो ये आनंद किसका है,
आत्मा का है, या संगीत का है, या रसना इंद्री का है, या तुम्हारी घ्राण इंद्री का है, या तुम्हारी स्पर्शन इंद्री का है? ये किसका आनंद है तुम्हारा? ये ज्ञान का आनंद है। किसका आनंद है? ज्ञान का आनंद है। जब आत्मा की बात रुचने लगे, जब आत्मा की बात समझ में आने लगे, जब आत्मा के प्रति समर्पण बढ़ने लगे, जब परमात्मा के प्रति प्रेम जाग जाए, जब धर्मात्मा के प्रति सेवा का भाव जागृत हो जाए, तो समझना कि कर्म चेतना ने इतना पुरुषार्थ किया है कि वो ज्ञान चेतना की तरफ चल पड़ी है। कर्म चेतना ने इतना पुरुषार्थ किया है कि वो ज्ञान चेतना की तरफ चल पड़ी है। अब प्रारंभ हो गई ज्ञान चेतना। जैसे ही ज्ञान चेतना आती है तो सम्यक दर्शन होता है, अथवा सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान चेतना प्रारंभ हो जाती है। तीन तरह की चेतना हो गई, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। तो जब सोते हैं तो मात्र कर्म फल चेतना काम करती है। यदि ज्ञान चेतना ना हो, सम्यक दर्शन ना हो, तो सोते समय कर्म फल चेतना चेतना काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि आप मनुष्य हो तो 24 घंटे आपकी कर्म चेतना या ज्ञान चेतना, जब आप पुरुषार्थ नहीं करते हो, केवल भोगों में लगे रहते हो, या केवल कर्मों का फल ही भोगते हो, यही सोचते हमारे तो कर्म का फल है, हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो चंद्रगिरी चढ़ ही नहीं सकते, हम तो चंद्रगिरी के पहाड़ पे जा ही नहीं सकते, हमें तो कर्मों का उदय ऐसा है, हमें तो शरीर ऐसा मिला है, हमें तो कर्मों का उदय ऐसा। जो कर्म कर्म को ध्यान रख के केवल पुरुषार्थ नहीं करता है, तो समझना तुम भी कर्म फल चेतने में पड़े हो। मैं सोच रही थी चंद्रगिरी का पहाड़ बहुत बड़ा होगा, बहुत सारी सीढ़ियां होगी, चूलगिरी जैसे होगा, बहुत ऊंचा जाना होगा। फिर मैंने कहा ऐसा तो मैं सोचती रहूंगी, जाके देखूं तो सही है कितना बड़ा, बैठ बैठ के चढ़ लूंगी, चली तो जाऊं। और जब गई तो वहां केवल 70 सीढ़ियां। आपके मकान की 2 मंजिल मान लो, 3 मंजिल मान लो, इससे क्या ज्यादा है? यदि एक मंजिल में तुम्हारी 15 सीढ़ियां होती हैं तो 30 सीढ़ियां तो उसमें ही हो जाती हैं 2 मंजिल में। हैं? मैंने कहा ये इतना सा चंद्रगिरी, मैं तो सोच रही थी बहुत ऊंचा होगा, बहुत ऊंचा होगा, फिर सोचा चल आज तो, चली गई। और कल गई तो फिर आज फिर मन कर गया, आज फिर चल। बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और जो लोग केवल आलस में, प्रमाद में पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वे केवल कर्म फल को भोग रहे हैं। कि इतनी अच्छी चंद्रगिरी होने के बाद भी, इतने अच्छे दर्शन होने के बाद भी जब जाके दर्शन नहीं करते हैं, वो क्या अपना पुरुषार्थ कम कर रहे हैं। कम से कम इतना चलना तो होगा। जिनको डॉक्टर बताता है घूमने जाओ, जिनको डॉक्टर कहता है थोड़ा चला फिरा करो, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, वो चंद्रगिरी जाए, पहाड़ चढ़े और चंद्रप्रभु भगवान की 108 परिक्रमा लगा ले, उसका पूरा घूमना हो जाएगा, मॉर्निंग वॉक हो जाएगी और आपका धर्म भी हो जाएगा। जिनके घुटने काम कर रहे हैं वो तो जाए जाए, जिनके घुटने में जंग लग गई है वो भी चला जाए, उसके घुटने भी ठीक हो जाएंगे। जिनके पाँव में दर्द है वो भी जाए, और जिनके में नहीं है वो तो चला ही जाए। ये इतना सा पहाड़, मैं सोच रही थी बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। मैं तो चूलगिरी जैसे समझ रही थी। वहां तो बहुत सारी 800 900 1000 सीढ़ियां हैं, लेकिन यहाँ तो ये 70 सीढ़ियां। और सीढ़ियां भी कैसी, ऐसी वाली नहीं, ऐसी वाली मतलब आराम आराम से चढ़ो, एक सीढ़ी चढ़ो फिर 2 कदम चलो, फिर एक सीढ़ी चढ़ो फिर 2 कदम चलो, थकने का तो काम ही नहीं है। तो आप लोग चंद्रगिरी जाते हो कि नहीं जाते हो? किसके लिए बनाई है? अच्छा चलो, सप्ताह में एक बार तो चले जाओगे। सप्ताह में एक बार कौन कौन जा सकता है? सप्ताह में एक बार जिनके हाथ पांव सही है, सही सलामत है, जिनकी आंखें सही है, वो चले जाना, वरना ये हाथ पांव दोबारा मिलने वाले नहीं है। यदि मिले हैं तो इनका सदुपयोग कर लो। ध्यान रखना,
आप नीचे के मंदिर में जाते हो, आपको 1 गुना फल मिलता है, और आप चंद्रगिरी जाओगे, आपको 4 गुना फल प्राप्त होगा। एक महिला कौन? अरे ये रहा, ये कहाँ है दूर। हाँ, जाना चाहिए। जिनको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है उन्हें जरूर जाना चाहिए, चाहे सुबह चले जाओ चाहे शाम को चले जाओ, दिन में 1 बार चले जाओ, है ना। शाम को चले जाओ, कोई जरूरी नहीं कि सुबह जाओ, शाम को गर्मी के दिन है, घूमते घूमते पहुंच जाओ ऊपर। ठीक है, तो अब कितनी महिलाएं जाएंगी? चलो गर्मी गर्मी में अभी 1 महीने तक रोज चले जाना पंच कल्याणक के बाद, 1 महीने तक। 1 महीने तक कौन कौन जा सकता है? हाँ, सुबह या शाम को। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हैं, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते। साधु के कई नाम हैं, ऋषि, मुनि, यति, साधु, श्रमण, हैं, कई नाम है, अनगार, कई नाम है। एक नाम है श्रमण। श्रमण, श्रमण शब्द का क्या अर्थ है? जो श्रम करे वो श्रमण। क्या? जो श्रम करे वो श्रमण। तो मुनिराज श्रम करते कि नहीं करते? तुम लोग श्रम करते कि नहीं करते? हाँ माता जी, सुबह से शाम तक देखो घर में पिल जाते हैं, घानी की तरह पिले रहते हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती हमें तो। सो के उठ के काम करते हैं तो रात को सोते सोते तक काम करते, तुम्हारा काम जीरो। और मुनिराज को श्रमण कह दिया। जो श्रम करता है वो श्रमण है, जो आत्मा के लिए पुरुषार्थ करे, जो धर्म पुरुषार्थ करे, और उस धर्म पुरुषार्थ में जो श्रम होता है उसको कहते हैं श्रमण। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। यहाँ तो एक चंद्रगिरी नहीं चढ़ी जा रही है, तो मोक्ष की सीढ़ियां क्या चढ़ोगे? तुमसे 4 सीढ़ियां मंदिर की नहीं, अपने घर की सीढ़ियां तो 100 बार ऊपर नीचे। रोटी बनाना ऊपर जाओ, खिलाना नीचे आओ, फिर कपड़े सुखाना ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, फिर गेहूं सुखाना ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, फिर बच्चे को ऊपर ले जाना ऊपर जाओ, फिर नीचे। अपने घर की तो 100 बार चढ़ लेंगे, लेकिन चंद्रगिरी की सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाएगी। अरे बोलिए ना। जो धर्म में पुरुषार्थ करता है उसके श्रम को ही श्रम कहा गया है, और बाकी जो श्रम करता है संसार में, भोगों में, गृहस्थी में, इसका रिजल्ट जीरो है, जीरो रिजल्ट है। और कौन सा काम ज्यादा कर रहे हो? अरे बोलिए ना, जीरो वाला। अब देख लो, देख लो, अब आपकी मर्जी। मैंने तो आपको थर्मामीटर दे दिया है, आप लगा कर देख लो। अभी तो पंच कल्याणक में भी जाने आने में जोर आएगा, पंडाल वहां बना है, फिर घर आओ, फिर वापिस जाओ, फिर आओ, फिर वापिस जाओ, ये थक जाएंगे हम तो। अरे बोलिए ना, इतने डरते हैं थकने से। अरे क्या करोगे इस शरीर का? एक मुट्ठी राखी होनी है, कहाँ बचा के ले जाओगे इसको? इन पाँव को बचा के कहाँ ले जाओगे? तुम मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे, इन पाँव का होगा क्या? मिट्टी बननी है इसकी, राख बनी है इसको। करना क्या इन पाँव का? कर लो मेहनत जितना हो जाए, पता नहीं अगले जन्म में ये पाँव मिले और ना मिले। जब ये शरीर मिला है, इससे धर्म पुरुषार्थ कर लो। मुनिराज भी सोते हैं। कब सोते हैं? क्या बताया है? हो अर्ध निशा का सन्नाटा,
चारों तरफ सन्नाटा छाया है, सब पशु पक्षी गृहस्थी सोए पड़े हैं। उस समय मुनिराज जागृत होते हैं, उस समय सोते नहीं है, उठ जाते हैं। बता रहे थे इंद्रनंदी जी महाराज, बता रहे थे, बोले हमारे संग में एक महाराज जी 12 बजे उठ जाते हैं, 8 बजे सोते हैं, 12 बजे उठ जाते हैं। एक महाराज जी 1:30 बजे उठ जाते हैं, एक महाराज जी 3 बजे उठ जाते हैं। इनके पास तो कोई काम ही नहीं है, फिर क्यों उठ रहे हैं, फिर क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर क्यों मेहनत कर रहे हैं। हमारी माता जी अभी 2-2 बजे उठ जाती हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। ज्ञान चेतना, क्या हो गया, इनकी ज्ञान चेतना चेतना जागृत हो रही है, और इनका किया हुआ पुरुषार्थ सफल हो रहा है। ये सोने में अपना समय खराब नहीं कर रहे हैं। सोना जरूरी है, जितना जरूरी है उतने ही सोते हैं। क्या, जितना जरूरी है उतना ही सोते हैं, जितना जरूरी है उतना ही खाते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कम सो लिया तो कौन सी बड़ी बात, क्या होगा इससे। सोते समय दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है, और जब जागृत होके धर्म पुरुषार्थ किया जाता है तो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी वेदनी आयु न सबका निर्जरा होती है। क्या होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। धीरे 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 निर्जरा होते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, तो सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि आत्मा का स्वभाव सोना नहीं है, आत्मा का स्वभाव खाना नहीं है। ये तो शरीर के कारण से सोना पड़ता है और शरीर के कारण से खाना पड़ता है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। आपने 18 दोष पढ़े हैं भगवान के, कि 18 दोषों से रहित होते हैं। क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्चा यस्याप्ता स प्रकीर्त्यते, है ना। 18 दोषों से भगवान अरिहंत देव रहित होते हैं। भूख प्यास नींद बीमारी खेद विस्मय रोग शोक भय राग द्वेष मोह पसीना, इन सब से भगवान रहित होते हैं। कैसे रहित हुए, शरीर के लिए जितना करोगे उतना बढ़ेगा। मैंने कहा था ना, भूख नींद आलस और निद्रा, भूख नींद आलस, एक चीज और है, ये बढ़ाने से काम काम काम, भूख नींद आलस और काम, ये बढ़ाने से बढ़ते हैं और घटाने से घटते हैं। और जितने ये घटते चले जाएंगे उतनी आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। जिसकी आत्मा जागृत होती है प्रमाद नहीं करता है। आप आचार्य इंद्रनंदी जी महाराज को देखो, इनकी उम्र देखो, आप चल नहीं पा रहे, शरीर में ताकत नहीं है, आहार मुश्किल से 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं ले पाते हैं। उसके बाद भी बिहार करके आए, मैं सुबह 7 बजे 7:15 बजे चंदा प्रभु मंदिर में अभिषेक देखने आऊंगा। ओहो, मैंने कहा बताओ, प्रमाद है ही नहीं है। शाम को नेमिनाथ मंदिर जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मतलब कहीं प्रमाद नहीं है। ना उनकी माला फेरने में प्रमाद है, ना उनके जिन दर्शन में प्रमाद है, ना उनकी साधना में प्रमाद है, ना चलने में प्रमाद है। और खुद नहीं कर पाते तो माता जी आप करो, महाराज जी आप करो, आप लोग करो, अब मेरी उम्र हो गई है। मतलब स्वयं प्रमाद नहीं करते हैं और औरों को भी आगे बढ़ाते हैं। जिनके अंदर जितना ज्यादा आलस होता है, जितना ज्यादा प्रमाद होता है, वो जीवन में धर्म उतना कम करता है, और जितना कम करेगा उतना कम सुख आएगा, और नहीं करेगा तो दुर्गति में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, गृहस्थी में पुण्य होता है कि पाप होता है, अरे बोलिए ना, गृहस्थी में पुण्य होता कि पाप होता है, पाप होता है। तो तुम गृहस्थी में ज्यादा रहते हो या धर्म में ज्यादा रहते हो,
हाँ, मन ही नहीं करता कि जाएं मंदिर जाएं। अभी गए तो थे, सुबह हो तो आए, अब नहीं जा रहे हैं पूजा। नहीं माता जी, हमसे नहीं हो पाती, हम नहीं कर पाते। ये पाप कर्म का उदय है, जिसका पुण्य का उदय होता हम करेंगे पूजा। एक छोटा सा निमित्त मिल जाए वो धर्म में आगे बढ़ जाता है। और जिसका पाप का उदय होगा तो साक्षात भगवान महावीर भी आ जाएं तो वो मंदिर जाने वाला नहीं है। एक अम्मा थी, भगवान महावीर का समोशरण आया, बहुत बूढ़ी अम्मा थी, रुई काट रही थी। गृहस्थी के काम तो बुढ़ापे में भी हो जाते, धर्म तो जवानी में भी नहीं होता, और गृहस्थी के काम तो पाप तो बुढ़ापे में भी कर लेते हैं, पुण्य करना बड़ा मुश्किल है। तो वो बुढ़िया रुई काट रही थी, देवता ऊपर से समोशरण में जा रहे थे। देवताओं ने देखा, अरे ये अम्मा बहुत बूढ़ी है, चलो इसको अपन ना ले चलते हैं। कहाँ ले चलते हैं? समोशरण में। दो देवता नीचे आए, अम्मा चलो। कहाँ? भगवान महावीर आए हैं, उनका समोशरण आया है। कौन महावीर? वही जो आंगन में नंगा खेला करता था। नहीं अम्मा, अब वो भगवान बन गए हैं। काहे का भगवान? मैंने देखा उसे बचपन में खेलते हुए। नहीं अम्मा, चलो उनके दर्शन कर लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं अम्मा, बहुत अच्छा लगेगा, आप चलो तो सही। मैं कह रही हूँ मुझे नहीं जाना। हम तो लेके जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हम तो दर्शन करा के रहेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं करना है। अब नोक झोंक ज्यादा हो गई। रुई काट रही थी तो रुई का वो जो सुआ रखा रहता है वो रखा था, उसने वो दोनों उठाए और अपनी आंखें फोड़ ली। कराओ, अब दर्शन कैसे कराओगे? यदि पाप कर्म का उदय हो और अच्छे निमित्त मिल भी रहे हो तो भी नहीं करेगा। और पुण्य का वो कर्म का उदय, कल मैंने कहा था कि आपको पंच कल्याणक की पूजा में बैठना है। कितने लोगों का पुण्य जागृत हुआ, माता जी हम भी बैठेंगे, माता जी हम भी बैठेंगे। मुझे इतना अच्छा लगा। और तो और जो बहन बेटी बाहर से आई हैं वो भी बोली, माता जी हम भी पूजा में बैठेंगे। बड़ा आनंद आया। यानी उपादान को जागृत करने के लिए निमित्त कार्यकारी है, और निमित्त मिलते ही जिनका उपादान जागृत हो गया, समझना वो महान पुण्य आत्मा है। ये गुड़िया बैठी, ये बोली मैं बैठूंगी पूजा में। जो अष्ट कुमारी बनी है उन्हें तो बैठनी है पूजा में, लेकिन जो अष्ट कुमारी नहीं बनी है वो भी पूजा में बैठ सकती हैं। और बाई चांस आपको साड़ी नहीं भी लेना हो और आपके घर में पीली साड़ियां रखी हो तो आप उसको पहन के भी बैठ सकते हैं। इतनी भी छूट है। ठीक है ना? अरे बोलिए ना, अब तो बैठ जाओगे ना? सबके पास है ना? हाँ, आपके पास पीली साड़ी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। साल में कोई ना कोई कार्यक्रम ऐसा हो ही जाता है कि पीली साड़ी घर में आ जाती है। ये पीली साड़ी आपको हमेशा पुण्य का बंध करा रही है, क्योंकि निमित्त किसका है? भगवान की भक्ति का। इसलिए सबके घर में बच्चों के लिए धोती दुपट्टा और महिलाओं की पीली साड़ी सबके घर में होना चाहिए। भले आप आहार नहीं दे रहे हो, भले आप नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके रखे रहने से भी आपका लिंक बना हुआ है, आपका जुड़ाव बना हुआ है कि जब भी होगा काम आएगा। है ना? तो ऐसे बच्चों के वस्त्र भी तैयार करके रखना चाहिए। है ना? तो हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चलते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते। जिनकी ज्ञान चेतना जागृत हो रही है वो अपना समय न खाने में गवाता है, अपना समय न सोने में गवाता है, ज्यादा से ज्यादा कार्य अपनी ज्ञान चेतना के लिए करता है। ज्ञान चेतना यानी आत्मा, ज्ञान चेतना यानी आत्मा, और ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान। तो जिसकी आत्मा का ज्ञान जागृत हो गया है वो अपना समय श्रृंगार में नहीं करता है, शरीर को नहीं सजाता है, वो भोगों में नहीं लगाता अपना समय। सोचता है इनमें क्या व्यर्थ समय करना, ज्यादा से ज्यादा समय अपना कहाँ लगाना है? अपनी आत्मा के लिए लगाना। मुझे तो ऐसा लगा कि चंद्रगिरी में ऊपर जाओ,
और बैठ जाओ आराम से। क्या आनंद है, क्या आनंद है, क्या आनंद है। कहते हैं करके दिखाओ, तुम्हें तो मिला है, रसगुल्ला मिला है, खा नहीं रहे। कौन किस कर्म का उदय है? पाप कर्म का उदय है। जाने के भाव नहीं हो रहे, कौन जाए, भाव नहीं बन रहे। बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। यदि अम्मा भी है, एक एक सीढ़ी चढ़ के जाए जाए जिसके पाँव में जंग लग गई वो भी ठीक हो जाएगा, है ना। तो बंधुओं, सोना जरूरी है, मगर जितना जरूरी है उतना। अभी 7 ही तो बजे, अभी 6 ही तो बजे, अभी नहीं उठ रहे हैं। हाँ, अभी नहीं उठ रहे, अभी 6 ही तो बजे है। क्या करेंगे उठ के? उन्हें पता ही नहीं है कि सुबह करना क्या चाहिए। धर्म के प्रति जागृति नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे पुरुषार्थ आत्मा के लिए करना, कि जल्दी उठ के मंदिर जाना है, पूजा करना है। वो तो घड़ी देखते 7 बज गए, चल अब बच्चों को स्कूल भेजना, अब तो उठना ही पड़ेगा, है। अब तो उठना ही पड़ेगा, तब उठते हैं। नहीं तो सोने में आहा क्या सुख मिलता है, सोने में क्या सुख मिलता है। भोग लो अभी, ये सोने वाला सुख तुम्हें जड़ बना देगा। ये सोने वाला सुख तुम्हें एक इंद्री में भेज देगा। जागो, 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 है ना। तो कौन कौन बैठेगा पंच कल्याणक की पूजा में? एक बार हाथ उठाकर बता दो मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पुरुष तैयार हुए नहीं हुए? पति देवों से निवेदन किया था नहीं किया था? हे पति परमेश्वर, किया था? मान गए? नहीं माने? प्यार से कहना मान जाएगा, प्यार से ना माने तो डांट के कहना। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना। चलने में 5 का, मित्रों में 7 का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, आगम में नय का, मनुष्यों में वय का, और बनने वाले नए मंदिर जिनालय का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और मंदिर जी में विराजमान होने में महावीर भगवान का। बोलिए 24 भगवान की। माता जी के चरणों में वंदामी, वंदामी, वंदामी माता जी। यहाँ आकर कैसा लगा, ये शब्दों में कहना मुश्किल है। हम तो अहोभाग्यशाली हैं कि जिस दिन प्रतिमा जी निकले, दूसरे दिन ही यहाँ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और तभी से बार बार यहाँ आने की इच्छा होती है। और जब भी आती है, जैसा कि भानु जी ने भी बताया था कि गेट तक जाकर वापस आदमी बार बार आता है। ये हकीकत है, यहाँ का आकर्षण अलौकिक है, अवर्णनीय है। हम तो बाबा के चरणों में यही निवेदन करते हैं कि बाबा बार बार हमें दर्शन मिलते रहे, दर्शन मिलते रहे, दर्शन मिलते हैं। वंदामी माता जी। जहाजपुर में सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा, और लगभग ये 4थी बार मैं यहाँ पर आया हूँ, और हर बार मन यही करता है कि जहाजपुर जाकर दर्शन करें। और बाबा का जब बुलावा आता है तो हम आ ही जाते हैं। हम तो क्या आते हैं, बाबा का बुलावा आता है तो हम आ जाते हैं। बाकी हर बार इच्छा यही करती है कि एक बार जहाजपुर जाएं, एक बार जहाजपुर जाएं, लेकिन जब योग बनता है तभी आ सकते हैं। इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शरद कुमार जैन, जलेसर जनपद एटा से सपरिवार आज यहाँ भगवान मूल सुब्रतनाथ भगवान की शांति धारा अभिषेक करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं माता जी को, समस्त साथियों को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भगवान की जय। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। कनक ब्रह्मण ट्रस्ट चिमोतर सदस्य रीछा से मुनुसूरतनाथ भगवान के दर्शन करके आज धन्य हो गया। कई वर्षों से एक इच्छा थी कि पूरा वट वृक्ष यहाँ पर आकर के दर्शन करें। आज हमारी यह इच्छा पूरी हो गई है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी सुखी संपन्न और आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। जय बोले मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते
अपने भक्तों का मान। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की।